जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री। क्लास 10 की केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे केमिकल इक्वेशन के बारे में, रासायनिक समीकरण। आज पढ़ेंगे हम संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में, बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है। और मेरे वीडियो को, मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अपने दोस्तों को बताएं कि यहाँ पर बिहार बोर्ड के केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, ठीक है, तमाम चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो दोस्तों, आपसे उम्मीद है आपका छोटा सा ही प्रयास मेरा प्रयास का सफलता की ओर ले जाएगा। ठीक है। तो चलते हैं टॉपिक पर। तो देखिए, हम पढ़ेंगे आज संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? ठीक है। तो उससे पहले हम थोड़ा सा रासायनिक समीकरण के बारे में जान लेते हैं। तो जब दो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं, उन पदार्थों को संक्षिप्त निरूपण करना ही या संक्षिप्त रूप से उतारना, कॉपी, ठीक है, पेज पर या गोरे कागज़ पर उतारना या दर्शाना या दिखाना ही हमारा क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता। मतलब संक्षिप्त, मतलब शॉर्ट के तरीका। ठीक है। उन्हीं में से आज हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित किस रूप में से करेंगे, असंतुलित किस रूप से करेंगे। चलिए देखते हैं पहला नंबर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस के केमिकल इक्वेशन। तो देखिए, इसे बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण को देखने से पहले हम यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण को बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। इसे हम परिभाषित कर सकते हैं। तो इसका है संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर, इस पॉइंट को पकड़िएगा, जिस समीकरण के दोनों ओर, ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। समान मतलब बराबर होती है। ठीक है। संतुलित समीकरण कहलाती है, कह सकते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक है। क्या बोला है कि संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिस समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे हम दो एग्जाम्पल ले लिए हैं, एक हाइड्रोजन और एक क्या लिए हैं? क्लोरीन लिए हैं। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दो तत्व लिए और दोनों तत्व, ठीक है, रासायनिक, दोनों को, हाइड्रोजन और क्लोरीन को हम मिश्रण करके प्रकाश की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रख देते हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया करके HCl का निर्माण कर लेता है। HCl जो निर्माण करता है उसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। आप देखिए, यहाँ हाइड्रोजन एक गैस है और हाइड्रोजन एक अधातु भी है। इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। ये धनात्मक, ऋणात्मक भी होते हैं और तत्वों की श्रेणी में से प्रथम वर्ग में रखा गया है, फर्स्ट नंबर पर। क्लोरीन क्या है? अधातु है, ये भी एक गैस है। ठीक है। ये भी इस पर ऋणात्मक चार्ज होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। इसे हम जानते हैं कि अधातुएं जो होती है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। ठीक है। लेकिन ये सब विशेष चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं रासायनिक संतुलित समीकरण। तो देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन और प्लस क्लोरीन जो है, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों रासायनिक मिश्रण कर दिया गया, दोनों को संयोग कराया गया। तो दोनों आपस में संयोग करके HCl का निर्माण कर लिए सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है। अब इस साइड देखिएगा, संतुलित समीकरण में हम आपको बोले इस पॉइंट को पकड़िए, जिस समीकरण में दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। प्रत्येक तत्व, जो भी तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन लिए, इसके अलावा दो होगा, दो से अधिक, कुछ भी, कितनों भी
तत्व हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई भी तत्व हो, अगर इलेक्ट्रॉन अगर रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तो सभी तत्व का परमाणु संख्या बराबर होना चाहिए, ठीक है, समान होनी चाहिए। तो अगर ये अभिकारक हाइड्रोजन और क्लोरीन को देख लिया जाए तो ये दोनों को देखा जाए तो हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिकारक हैं, और ये अभिकारक जो होते हैं, ठीक है, ये अभिकारक कहाँ लिखाता है, बाईं ओर लिखाती है, और ये हमारा क्या है, प्रतिफल, ये हमारा दाईं ओर। अब दोनों ओर प्रत्येक तत्व जो हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन है, परमाणु की संख्या बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी देखिए ये 2 से गुना है, मतलब 2 क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ 2 से गुना है, 2 क्या है, हाइड्रोजन है। यहाँ देखिए क्लोरीन है, तो यहाँ क्लोरीन भी कितना है, यहाँ क्लोरीन कितना है, 2 है, तो यहाँ क्लोरीन भी यहाँ 2 से गुना है, तो क्लोरीन है, तो ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी है और क्लोरीन के लिए। तो इससे पता चल गया बाईं ओर और दाईं ओर जो परमाणुओं की संख्या है आपस में क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार का जो समीकरण होगा संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएंगे, ठीक है। हमको इसको विशेष बारे में विशेष तरीका से हम समझेंगे और ट्रिक मेथड से भी इसको संतुलित करना भी सीखेंगे। दूसरा बात मेरा क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण को अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती है, असंतुलित समीकरण कहलाता है, ठीक है। तत्वों के दोनों ओर अभिकारक और प्रतिफल, मतलब बाईं ओर और दाईं ओर, दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या आपस में क्या होती है, बराबर नहीं होती है, तो वह समीकरण असंतुलित समीकरण कहलाती है। तो देखिए अंतुलित, जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, ठीक है, ये अभिकारक बाईं ओर, ये बाईं ओर देख लेते हैं। तो बाईं ओर जब देखिएगा ये अभिकारक, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इधर भी हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो हाइड्रोजन तो बराबर हो गया, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ देखिए 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना, 1 है। तो दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए दोनों ओर प्रत्येक तत्व की संख्या बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण का, असंतुलित रासायनिक समीकरण का। तो दोस्तों हमने ये समझा इसके विशेष परिभाषा और विशेष डिफिनेशन के बारे में, विशेष चीज़ों के बारे में। आज हम थोड़ा सा इसको हम विशेष रूप से बढ़िया तरीक़ा से समझ लेते हैं। जब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं। बात हो गया संतुलित और असंतुलित का। संतुलित और असंतुलित का बात किया है, तो देखिए संतुलित का बात किया, जैसे हम यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन को ले लेते हैं, बनाएगा HCl बना देगा, क्या बना दिया, HCl, क्या बना दिया, HCl। हाइड्रोजन और क्लोरीन का जब संयोग कराया गया तो बना HCl, दोनों का मिश्रण तैयार किया गया, तो दोनों संयोग करके ऐसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण कर दिया। अब देखते हैं कि यह जो समीकरण दिया हुआ है ये क्या संतुलित समीकरण है, क्या असंतुलित समीकरण। तो जब इसको देखना होगा तो 2 बातों को हमको ध्यान में रखना होगा कि पहला, एक कंपाउंड अलग अलग है कि एक साथ है। दूसरा, अगर एक कंपाउंड में रहेगा तो उसको एक कंपाउंड में रहेंगे, अगर अलग अलग रहेगा तो उसको अलग अलग रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये तीर चिन्ह है, इस तीर चिन्ह के बाईं ओर जो होता है, ये बाईं ओर जो होता है इसे हम अभिकारक बोलते हैं, अभिकारक कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, अभिकारक। और तीर चिन्ह के जो सिर होता है ये हमारा दाईं ओर जो होता है, ये दाईं ओर जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिफल कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिफल। अगर इसको हमको संतुलित करना होगा तो तीर चिन्ह के बाईं ओर इसे हम बोलते हैं बाईं ओर, बाईं ओर, या इसे हम बोल सकते हैं LHS भी बोल सकते हैं। और ये हमारा दाईं ओर है, इसे हम दाईं ओर लिखते हैं, दाईं ओर मतलब बोल सकते हैं दायां पक्ष, इसे हम क्या बोल सकते हैं, RHS भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, RHS। अब यहाँ पर बात आ गया कि दोनों ओर तत्वों की संख्या बराबर होगा तो संतुलित हो जाएगा, और
दोनों ओर तत्वों की संख्या बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, असंतुलित हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं ये जो समीकरण दिया हुआ है संतुलित है कि असंतुलित है। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा जीरो लेवल से चलेंगे, फिर धीरे धीरे हाई लेवल में संतुलित करना सीखेंगे। आप देखिएगा यहाँ हाइड्रोजन बाईं ओर एक साइड लिख लेना है LHS लिख लेना है, और एक साइड लिख लेना है RHS लिख लेना है, RHS लिख लेना है। अब दोनों ओर बाईं ओर में बाईं वाले LHS वाला में LHS लिखना है, यहाँ पर लिख देते हैं बाईं ओर, बाईं ओर, और यहाँ लिख लेते हैं दाईं ओर, दाईं ओर, दाईं ओर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर LHS और RHS का बात है तो LHS वाला में LHS को लिखेंगे, RHS वाला को RHS में लिखेंगे। तो LHS जो हमारा है LHS, तो LH में देखिए हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिख दिए, और क्या है क्लोरीन है क्लोरीन। अब देखिए हाइड्रोजन अलग है, यहाँ देखिए अलग प्लस लेकर है अलग है, तो हाइड्रोजन को अलग लिखेंगे, लेकिन जितना दिखेगा उतना यहाँ पर हाइड्रोजन 2 दिख रहा है तो यहाँ पर 2 लिख दिया। क्लोरीन में देखिए अलग है तो इसको अलग लिख देंगे, कितना दिख रहा है 2 तो 2 लिख दिए। अब RHS में हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। RHS में देखिए यहाँ पर HCl है तो RHS ये है प्रतिफल में RHS की में मतलब दाईं ओर, तो ये देखिए यहाँ पर जो है ये HCl दोनों एक साथ है तो दोनों को एक साथ लिख देंगे, और दोनों को एक साथ देना तो ऐसे ब्रैकेट से घेर देंगे, बड़ी ब्रैकेट से, इसको भी बड़ी ब्रैकेट से घेरेंगे, इसको भी बड़ी ब्रैकेट से घेरेंगे। अब जब यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन का बात किए हैं तो हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, इधर RHS तरफ 1 दिख रहा है तो यहाँ पर 1 लिख दिए, और क्लोरीन कितना दिख रहा है 1 तो यहाँ पर 1 लिख दिए। तो अब इसको हमको पता करना ये जो समीकरण है संतुलित है कि असंतुलित है। तो संतुलित समीकरण वैसे समीकरण कहते हैं जिसमें प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या बराबर होती है। असंतुलित समीकरण वैसे समीकरण कहते हैं प्रत्येक दोनों ओर तत्वों की संख्या बराबर नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पर चेक कर लेते हैं, यहाँ पर बाईं ओर देखते हैं, बाईं ओर तत्व अभिकारक की तरफ देख लें, तत्वों की संख्या कितना है 2 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर कितना है 1 है। देखिए यहीं पर पता चल गया एक भी तत्व अगर बराबर नहीं हो तो वह संतुलित हो जाएगा। तो मतलब ये जो समीकरण बराबर नहीं है, इधर हाइड्रोजन 2 है इधर हाइड्रोजन 1 है, तो ये आपस में बराबर नहीं है। जब आपस में बराबर नहीं है तो ये कैसे समीकरण हो जाएंगे, इनके परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर नहीं है दोनों ओर LHS और RHS तरफ, तो इस समीकरण जो हो जाएगा ये कैसा समीकरण दिया हुआ था, असंतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण। ये कैसा समीकरण हो गया, असंतुलित समीकरण। पता चल गया कि ये जो समीकरण है असंतुलित समीकरण। 1 से 2 नंबर आता है कि इनमें से कौन असंतुलित समीकरण है बोर्ड के एग्जाम में, तो ये हम समझ लिए। अब इसको हम क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो संतुलित करना हम सीख लेंगे, यहीं पर डबल नहीं लिखेंगे। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना 1, तो हम इस हाइड्रोजन को इसके बराबर करना होगा। ये जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को इसके बराबर करना, ये सवाल है। LHS में कितना 2 है, तो RHS में हाइड्रोजन को 2 करने के लिए हमको कितना से गुना करना पड़ेगा, अगर हम 2 से गुना करेंगे तो अगर 2 से गुना करेंगे तो इस 2 से गुना करेंगे तो दोनों में गुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 है तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए जब गुना करेंगे तो HCl दोनों एक साथ है तो दोनों में गुना होगा, हाइड्रोजन में भी गुना होगा क्लोरीन में भी गुना होगा। तो हाइड्रोजन में गुना कर देते हैं, तो हाइड्रोजन में गुना करेंगे तो 2 गुना 1 तो कितना हो जाएगा 2, और क्लोरीन में गुना करेंगे 2 × 2, क्योंकि दोनों में हो रहा है। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं 2x/, तो गुना कीजिएगा तो 2x भी हो जाएगा और 2y भी होगा, क्योंकि दोनों के लिए आता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझ लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा ये 2 हाइड्रोजन में 2 हो गया, क्लोरीन में 2। अब 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ गया 2, तो मतलब 2 को 1 से गुना किए 2। अब चेक कर लेते हैं दोनों की तत्वों की संख्या बराबर हुआ कि नहीं। तो देखते हैं यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना 2 है, यहाँ पर क्लोरीन कितना 2 है, यहाँ पर भी क्लोरीन 2 है, मतलब दोनों ओर प्रत्येक तत्व की संख्या क्या हो गया, बराबर हो गया। तो दोनों ओर प्रत्येक संख्या बराबर, तो ये जो समीकरण हम बना रहे हैं ये हमारा क्या होगा, संतुलित हो गया। तो इसको अगर हम देखना चाहेंगे, उतारना चाहेंगे, तो इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं यहाँ पर।
जब संतुलित करना चाहते हैं तो ये असंतुलित में संतुलित रहने देंगे, संतुलित को संतुलित से अलग बनाएंगे। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर जैसे लिखा हुआ ऐसे लिख दिए, क्लोरीन यहाँ पर जैसे ऐसे लिख दिए, और यहाँ पर HCl है तो HCl लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन में यहाँ गुना किए हैं किसी से, नहीं, छोड़ देंगे। इसमें कहीं गुना किए हैं, नहीं, छोड़ देंगे। अब RHS में आ जाइए, RHS में कितना है, HCl में कितना से गुना, 2 से, तो इसके आगे 2 लगा देंगे। यह जो समीकरण हो गया, यह जो समीकरण बना, ये जो समीकरण हो गया संतुलित समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। एक ऐसा समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। तो हमने सीखा एक बेसिक चीज़ों को, छोटी वाली चीज़ों को संतुलित करना और पकड़ना। चलिए दूसरे एग्जाम्पल को हम जो अभी लिए थे उस पर ही गौर कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर हम 2 में आ जाते हैं। एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब संयोग कराते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होगा तो बनाएगा H2O, बना देता है, जल बना लेता है, H2O बनाता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड बना लेता है, जल बना लेता है। तब यहाँ चेक करना है जो ये समीकरण दिया है, क्या ये समीकरण संतुलित है कि असंतुलित है। अगर संतुलित होगा तो संतुलित लिखेंगे, असंतुलित तो चेक करने देगा ये इनमें से कौन सा समीकरण असंतुलित है। तो चेक करना आसान से कर लेंगे, इनमें से कौन सा समीकरण संतुलित है। चेक करना है तो आसान से कर लेंगे, या तो आपको कहेगा संतुलित करें, ये जो समीकरण दिया है इसको संतुलित करें। 3 तरीक़ा से क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पर हम पहले चेक कर लेंगे कि यह समीकरण संतुलित है कि असंतुलित है। तो तीर के ई साइड जो होता है उसे हम LHS बोलते हैं, और तीर के दूसरे साइड जो होता है ये अभिकारक हो गया, ये क्या हो गया, प्रतिफल। जो नया पदार्थ बना जल यहाँ जो बन रहा है वो प्रतिफल है, तो H2O मेरा जल है। अब यहाँ पर ये मेरा लिखेंगे RHS। आप देखिएगा यहाँ पे लिख देंगे RHS। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो हमारा है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखिए LHS में, तो जो LHS में रहेगा उसको LHS में लिखेंगे, और जो RHS में रहेगा उसको RHS में लिखेंगे। तो यहाँ आप देखिए हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन अलग है, देखिए ये अलग है, ऑक्सीजन से अलग है, तो ये अलग कंपाउंड में इसके आप बड़ी ब्रैकेट से घेर देंगे। और कितना है, 2, तो यहाँ पर 2 दे देंगे। यह देखिए यहाँ ऑक्सीजन भी कितना है, 2 है, लेकिन ये अलग है तो इसको अलग कर दिए, क्योंकि प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो कहेंगे अलग है। तो LHS वाला को LHS में लिख दिया, और RHS वाला देखिए ये है नया पदार्थ जो बनता है, तो जल बना है, तो जल ऑक्सीजन, देखिए RHS में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों एक कंपाउंड में, तो दोनों के एक साथ लिखेंगे ब्रैकेट में करके। तो यहाँ देखिएगा यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं हाइड्रोजन का कितना परमाणु यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन पर का कुछ नहीं, तो यहाँ पर कितना, जितना दिखेगा उतना यहाँ पर 1 है। तो ये आप देख लीजिए यह समीकरण जो संतुलित है कि असंतुलित है। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ देखिएगा हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है तो इधर भी हाइड्रोजन 2 है, बात सही है। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु 2 है, ठीक है, परमाणु संख्या। अब यहाँ पर देखिए RHS में ऑक्सीजन का LHS में 2 है और RHS में कितना 1 है, तो यहाँ देखिए बराबर ऑक्सीजन नहीं है। जब प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर नहीं होगी, कह सकते हैं परमाणु की संख्या बराबर नहीं होगी दोनों ओर, ठीक है, दोनों ओर मत से, चाहे ये RHS में ना हो चाहे LHS में, दोनों में से कहीं भी हो, ठीक है, बराबर ना हो तो असंतुलित समीकरण होता है। तो ये हमको पता चल गया जो ये समीकरण दिया हुआ है ये असंतुलित समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण एक ऐसा समीकरण है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तब अब इसको हमको संतुलित करना होगा। तो संतुलित करने के लिए देखिए यहाँ हाइड्रोजन कितना 2 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना 2, अनुमान गुना किया जाता है। तो हाइड्रोजन 2 है, 2 छोड़ देंगे, जो संतुलित रहेगा उसको छोड़ देंगे। यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना 1 है, तो LHS में 2 है और इधर 1 है। तो 2 और 1 देखिए बराबर है, नहीं है, बराबर नहीं है तो इसको बराबर करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इस 1 को 2 करने के लिए कितना से गुना करेंगे, इसमें 2 से। जब 2 से गुना कीजिएगा तो दोनों में गुना होगा, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक साथ है, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, 2 दूनी कितना होगा 4, इसमें 2 से गुना कर देंगे कितना 2, ठीक है। क्या आप देख लीजिए कि बराबर हुआ कि नहीं।
तो यहाँ देखिएगा हाइड्रोजन यहाँ कितना 2 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना 4 हो गया, ये तो बराबर नहीं हो। तो ये देखते हैं कि जो है ऑक्सीजन को बराबर किए हैं तो ऑक्सीजन बराबर हुआ है कि नहीं। तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2 है। तो ऑक्सीजन तो बराबर हो गया लेकिन हाइड्रोजन बराबर नहीं हो गया। तब फिर से चेक किए तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना 4 है। LHS में हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 4 है। तब इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, तो अगर ये 4 है तो इधर हाइड्रोजन 4 हो गया, तो इधर 4 करने के लिए कितना से गुना करेंगे 2 से। जब 2 से गुना करेंगे इसके आगे 2 लगा देंगे तो 2 गुना करेंगे, 2 दूनी कितना होगा 4। तो अब फिर से चेक करना है कि ये बराबर हुआ कि नहीं। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गया LHS में, इधर भी कितना हो गया 4 हो गया। तो हाइड्रोजन बराबर हो गए। ऑक्सीजन ऑलरेडी पहले से बराबर करके रखा था, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, इधर भी कितना 2 है। दोनों ओर तत्व के परमाणु की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई। और जब दोनों ओर तत्व की परमाणु की संख्या बराबर हो जाती है तो संतुलित हो जाते हैं। तो इस समीकरण को अगर आपको लिखना होगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। ARHS है, आपको यहाँ पर लिखना होगा। देखिए हाइड्रोजन लिखा हुआ, हाइड्रोजन लिख दिए, ऑक्सीजन लिखा, ऑक्सीजन लिख दिए। आप देखिए H2O है तो H2O लिख दिए। तो देखिए यहाँ पर इस LHS में देखिए LHS ये हमारा है, तो LHS में देखिए कि कौन कौन चीज़ों में गुना किए हैं। हाइड्रोजन में गुना किए हैं, तो हाइड्रोजन में यहाँ कितना है 2, तो 2 लिख दिए। क्या ऑक्सीजन में गुना किए हैं, नहीं, तो उसे ही छोड़ देंगे। अब इस साइड आ जाइए RHS में, देखिए RHS में हाइड्रोजन ऑक्सीजन में गुना कितना से 2 से गुना किए। अब ये जो समीकरण बना ये संतुलित समीकरण हो गया। कैसा समीकरण हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। संतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण बन गया। संतुलित रासायनिक समीकरण एक ऐसा समीकरण बन गया संतुलित। तो ये हमने 2 चीज़ों को देखा संतुलित और असंतुलित करने के लिए, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आ जाते हैं तीसरे नंबर, ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल था। तीसरा एग्जाम्पल हम सीख लेते हैं संतुलित करने के लिए। अब देखिए 2 और 1 कैसे आ रहा है, जब हम मौलिक गुण पढ़ेंगे अणुओं के बारे में तब वहाँ पर हम उसको आप बताएंगे। जैसे आप यहाँ पर एक ले लेते हैं मैग्नीशियम ले लेते हैं और हाइड्रोक्लोरिक को जब रासायनिक रिएक्शन होता है मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तब ये बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेता है Cl2 और बना देता है H2, बनाता है गैस, हाइड्रोजन गैस भी स्थापित करता है। अब देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर मैग्नीशियम ले लिए Mg, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया HCl, और ये दोनों को संतुलित करना है। इसको क्या करना, संतुलित करना है। पहले चेक करना ये समीकरण क्या है, संतुलित है कि असंतुलित है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है। तो यहाँ पर देखिएगा कहेगा इसका ये समीकरण संतुलित है कि असंतुलित। तो संतुलित असंतुलित चेक करना आसान है। एक साइड होता है LHS लिखेंगे और एक साइड क्या लिखेंगे, RHS लिखेंगे। एक साइड क्या लिखेंगे, RHS। LHS में क्या लिखाता है, LHS यहाँ से यहाँ तक LHS है, यहाँ से यहाँ तक LHS है, और यहाँ से यहाँ मेरा क्या है RHS है। क्या है, RHS है। तो हमको LHS वाला को LHS वाला में लिखेंगे, RHS वाला को RHS में लिखेंगे। तो कह सकते हैं बाईं और दाईं ओर बोल सकते हैं। अब देखिए LHS में मैग्नीशियम है यहाँ पर, तो मैग्नीशियम आप यहाँ से कंफ्यूज ना होइएगा, इसको हटा ही देते हैं। मैग्नीशियम देखिए अलग है, इसको अलग लिख दिए, Mg लिख दिए यहाँ पर, और इसको बड़ी ब्रैकेट से घेर देंगे। लेकिन यहाँ देख रहे हैं मैग्नीशियम कितना 1 है, तो यहाँ इसका परमाणु संख्या कितना 1 हो गया। यहाँ पर देखिए HCl में, यहाँ HCl देखिए दोनों एक साथ है, तो इस दोनों को HCl को हम क्या कर देते हैं, HCl को हम एक साथ लिख दे एक कंपाउंड में। तो लेकिन यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना दिख रहा है 1, तो 1 लिख दिए, और क्लोरीन कितना दिख रहा है 1, तो 1 लिख दिए, ठीक है। तो LHS में हम काम कर लिए। अब RHS की तरफ चल जाते हैं। RHS मेरा ये है देखिए, तो एक है Mg और Cl, ये दोनों Cl2, तो दोनों एक साथ है, दोनों के एक साथ। लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं परमाणु से, मैग्नीशियम के RHS में परमाणु की संख्या कितना दिख रहा है 1 दिख रहा है, और क्लोरीन की परमाणु की संख्या 2 दिख रहा है। उसी प्रकार से हाइड्रोजन को देख लिया जाए। हाइड्रोजन देखिए प्लस लगा हुआ, तो मतलब अलग कंपाउंड में, तो इसको अलग लिख लेंगे। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना दिख रहा है 2, तो 2 लिख दिए।
अब आप देख सकते हैं कि यह समीकरण संतुलित है कि असंतुलित है। देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम एक है, इधर भी एक, बात सही है, संतुलित है। अब देखिए हाइड्रोजन एक है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। LHS में हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है और यहाँ पर कितना 2 है। तो आप देखिएगा ये जो समीकरण क्या हो गया, असंतुलित समीकरण हो, क्योंकि दोनों ओर परमाणु की संख्या बराबर होना चाहिए तब वो समीकरण संतुलित हो जाएगा, और दोनों ओर परमाणु की संख्या बराबर नहीं होगा तो समीकरण क्या होगा, असंतुलित हो जाएगा। तो ये जो हम इक्वेशन दिए थे एग्जाम्पल, ये हमारा कैसा समीकरण हो जाएगा, असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण एक ऐसा समीकरण हो जाएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण कह सकते हैं। अब इसको हमको संतुलित करना होगा तो संतुलित वही करेंगे, अनुमान गुणा करेंगे। अनुमान गुणा करना आसान है। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना है, 2 है। यहाँ पर क्लोरीन 1 है, यहाँ पर कितना 2 है। तो आप पहले हाइड्रोजन तो देख लेते हैं। हाइड्रोजन को अगर हमको 2 करना होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो अगर इस हाइड्रोजन को 2 करना होगा तो 2 से गुना करेंगे। जब 2 से गुना करेंगे तो दोनों में गुना होगा, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन एक साथ है। तो हम हाइड्रोजन को करेंगे तो हाइड्रोजन के लिए 2 करेंगे तो यह हाइड्रोजन में भी गुना होगा और क्लोरीन में भी गुना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन में 2 से किए तो 2 एक कम कितना हो जाएगा, 2। क्लोरीन में भी गुना, 2 एक कम कितना हो गया, 2। अब चेक कर लेते हैं कि क्या गुना करने के बाद यह समीकरण संतुलित हुआ कि नहीं। तो देखते हैं यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, यह तो संतुलित हो गया भाई। चलो अब इधर देख लेते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यह भी संतुलित हो गया भाई। चलिए अब यहाँ पर बात है, यहाँ पर 2 था। अब यहाँ पर क्लोरीन LHS में कितना है, 2 है, और इधर भी क्लोरीन कितना, 2। बात यहाँ भी, ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। जब दोनों परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए प्रत्येक तत्व का, तो कहेंगे वो समीकरण संतुलित हो गया। तब यहाँ पर इसको समीकरण को हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये समीकरण को यहाँ दिखा सकते हैं, जैसे ये Mg + HCl जो लिखा हो लिख दिए, और MgCl2 लिख दिए, और प्लस H2 लिख दिया, ठीक है। जो जैसे था वैसा ही लिख दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर H2 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए, जिसमें जितना से गुना किए हैं उसमें उतना लगा देंगे। देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम में गुना किए हैं, नहीं किए LHS में। अब देखिए HCl में गुना किए कितना, 2 से, तो उसके आगे कितना लगा देंगे, 2। अब इस साइड देखिए, इसमें मैग्नीशियम और क्लोरीन में गुना किए, नहीं, छोड़ देंगे, नहीं किएंगे तो छोड़ देंगे, जैसे रहेगा वैसे ही रह जाएगा। अब यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इसमें गुना किए हैं, नहीं किए हैं, जैसे वैसे। तो यह जो समीकरण बन गया, यह समीकरण जो बना हमारा यह जो समीकरण बना संतुलित रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण, यह जो समीकरण बना संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया। यह समीकरण जो बना संतुलित। तो दोस्तों यह हम सीखे एग्जाम्पल नंबर 3 एग्जाम्पल सीख चुके हैं हम। इसको जल्दी से 5 सेकंड टाइम देते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले एग्जाम्पल में आ जाते हैं हम, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। चलिए अगला आ जाते हैं पॉइंट, अगले नंबर पर हम आते हैं। चलिए अगला नंबर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं। 5 की इक्वेशन करेंगे, बाकी आप लोग अपने मन से कर लीजिएगा। यहाँ पर इक्वेशन नंबर हम 4 लेते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन ले लेते हैं और क्या ले लेते हैं, और हाइड्रोजन ले लेते हैं। जब ये दोनों अभिक्रिया करेगा, ठीक है, ये दोनों अभिक्रिया कर, जब इन्हें दोनों संयोग कराएंगे तो ये दोनों बना लेगा NH3 बना लेगा, अमोनिया बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको संतुलित करना होगा। तो जब संतुलित करना होगा तो एक LHS लिखेंगे, एक RHS। LHS में जो अभिकारक होता है उसको लिखते हैं, RHS में जो प्रतिफल होता है उसको लिखते हैं। तो तीर के पूछ ओर होता है LHS, और तीर के जो कैप वाला सिर की ओर होता है, ठीक है, RHS। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं LHS, एक साइड हम लिख लेते हैं LHS, यहाँ ही ले लेते हैं LHS, लिख लेते हैं LHS, ठीक है, और इधर ले लेते हैं RHS। क्या ले लेते हैं, RHS। तो देखिए यहाँ पर
यहाँ पर RHS ले लिया, RHS। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन अलग बैठा हुआ तो इसको अलग लिख देंगे। लेकिन देखिए LHS में नाइट्रोजन यहाँ से यहाँ तक LHS है, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ LHS है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक LHS है। और ये वाला हमारा क्या है, ये वाला जो है हमारा RHS है, RHS है, ठीक है। आप देखिएगा तो इधर नाइट्रोजन कितना है 2, तो 2 लिख दिया। और इधर हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो 2 लिख दिया। तो LHS में हमने लिख दिया। RHS में देखिए नाइट्रोजन यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, दोनों एक साथ है तो एक साथ लिख दिए। लेकिन यहाँ देखिए नाइट्रोजन यहाँ पर कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो यहाँ पर इसका परमाणु संख्या 1 हो जाएगा, नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या 1 हो जाएगी। इसके बाद में अगर हाइड्रोजन को देख लिया जाए RHS में, तो यहाँ पर कितना है 3 दिख रहा है, कितना दिख रहा है 3। कितना सोचते होंगे कि ये 3 कैसे आ गए, तो हम आगे जो अगले लेसन पढ़ाएंगे, अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे, तो इसका विशेष चीज़ों के बारे में हम रिएक्शन बनाना सिखाएंगे, तो उस टाइम आपको बताएंगे। अब चेक कर लेते हैं ये जो समीकरण आपको दिया गया था, ये समीकरण जो आपको दिया गया था ये कौन सा समीकरण है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहीं से पता चल गया कि कैसे समीकरण है, असंतुलित समीकरण। तो इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये कैसा है, असंतुलित समीकरण है, असंतुलित समीकरण है। ये समीकरण जो है असंतुलित समीकरण है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अब इसको हम संतुलित करना सीखेंगे, तो संतुलित अनुमान गुणा करेंगे। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। यहाँ नाइट्रोजन कितना 2, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना 1 है। तो ये बताइए, अब यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो अगर इस नाइट्रोजन को 2 करने के लिए क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा। तो 1 में कितना से गुना करेंगे कि 2 आ जाए, तो 2 को जब 1 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है और नाइट्रोजन को बराबर कर रहे हैं, तो यह गुना करेंगे तो दोनों में, क्योंकि ये दोनों एक साथ हैं, तो ये दोनों जब एक साथ है तो 2 और 1 को गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 और 3 गुना करेंगे 6 हो जाएगा। तो क्या गुना करने के बाद भी अनुमान जो गुना किए हैं बराबर के बराबर हुआ कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो हम देख लेते हैं, ठीक है, कि बराबर हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन कितना 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना 2 है, बात सही, बराबर तो हो गया। लेकिन हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 2, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो गया 6। अब बात हो गया गड़बड़, अब हो गया घोटाला वाला बात, ठीक है, चारा घोटाला का बात हो रहा है। तो यहाँ चारा घोटाला हो गया। अब घोटाला हो गया तो लो ऊपर से लगा देते हैं अपना पैसा देकर, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं अनुमान गुना 2 है, तो इस 2 को 6 करने के लिए कितना की ज़रूरत पड़ेगा। तो अगर हम ये हाइड्रोजन इधर 6 है और इधर हमको 6 बनाना है, तो 6 बनाने के लिए 2 में कितना से गुना करेंगे। तब बोलेगा सर 2 जो है 2 में 3 से गुना कीजिएगा ना तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसके आगे कितना लगा देंगे, 3 लगा देंगे। 3 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। अब चेक कर लेते हैं कि क्या घोटाला के बाद जब उस पर कार्रवाई हुआ तो क्या पैसा दिया गया कि बराबर हुआ कि नहीं। तो ये देखिए घोटाला के बाद यहाँ पर देख लेते हैं, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना 2 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया 6 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 6 हो गया। मतलब दोनों प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर हो गई। तो अब यह कैसा हो गया, संतुलित हो गया। तो इसे समीकरण में या डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन हम अलग अलग से लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको असंतुलित का भी पता चल जाएगा, पूछेगा तो असंतुलित बता दीजिएगा, संतुलित बोलेगा तो संतुलित करना सीख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें यहाँ पर नाइट्रोजन है, जैसे लिखा हुआ वैसा ही लिख देते हैं उसी समीकरण को, ठीक है। और NH3 है यहाँ पे लिख दिए। अभी बताइए हम जिसमें जितना से गुना किए हैं उसमें वहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ नाइट्रोजन मेरा 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है 2 है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन इसमें गुना किए हैं नहीं किए हैं। अच्छा इस हाइड्रोजन में कितना से गुना 3 से, तो इसके आगे क्या लगा देंगे 3 लगा दिए। अब यहाँ पर देखिए ये नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन में हाइड्रोजन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में NH3 में इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन में गुना किए हैं कितना 2 से, तो इसके आगे कितना लगा देंगे 2। तो ये जो समीकरण बना, यह जो समीकरण बना ये NH3 अमोनिया है। तो ये दोनों जो समीकरण, ये जो समीकरण वाला संतुलित समीकरण, एक ऐसा समीकरण हो गया संतुलित संतुलित संतुलित
रासायनिक समीकरण हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण। ये जो समीकरण बना, कैसा समीकरण बना? संतुलित रासायनिक समीकरण। तो दोस्तों ये हमने सीखा चौथे नंबर, संतुलित करना, असंतुलित पकड़ना। ठीक है, चलिए आपको हम 5 सेकेंड का टाइम देते हैं, 5 या 10 सेकेंड का। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आते हैं एक लास्ट एग्जाम्पल लेकर। चलिए अब हम लेके आ गए हैं, ठीक है, अगले नंबर लेकर आते हैं कुछ एग्जाम्पल। चलिए अब हम एक लास्ट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 लेकर आए, 5 अगर हम ले लेते हैं, F ले लेते हैं और ले लेते हैं H2O। जब हाइड्रोजन को लोहा के संपर्क में